हरे कृष्ण। हम लोग पद्म पुराण सुन रहे थे, और अगर आप लोगों ने इससे पहले के ऑडियोज नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहां से जाके सुन सकते हैं। देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, कुरुनंदन, कहते हैं पहले के प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 महर्षि अंगीरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूं, सुनो। अरुंधति, वशु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई है। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वे देव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविथि नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, बैतंड, सांब और मुनि ब्रभु। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हव्यवाह। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए, जो प्राय अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैग में ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता है। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजैकपाद, अहिर्बुद्धन्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्र गण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुसित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही
वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशास्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुह्लाद, संह्राद और हराद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिबी, वासकली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण की 1000 बाहें थी तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। धनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचिति था। धनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषपर्वा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलुमा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। मय की 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर की भी 2 पुत्रियां थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालखंगन या कालकेय कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। यहां तथा आगे के प्रसंग में भी पुलस्त जी भविष्य की बात भूतकाल की भांति कह रहे हैं, यही समझना चाहिए। विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया जो राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकश्यपु की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम ये है कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमूची, खसरिम, अंचन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा धनुवंश विवर्धन। संहलाद दैत्य के वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे। परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं शुकी, सियेनी, भासी, सुघ्रिग्री, ग्रिघ्रिका और सुचि। सुचि ने सूक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। सयेनी ने सैनो यानी बाजों को तथा भासी ने कुरर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गृध्री से गृध्र और सुगृध्री से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सुचि ने हंस, सारस, कारंड एवं प्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब वीनता के संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण और अरुण वीनता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है।
जो यह आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बभ्रू और शीघ्रग है। इनमें शीघ्रग विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और सतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रू ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात है। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्य, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि मुख। इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए। क्रोधवसा ने अपने ही नाम के क्रोध वंश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थी। उनमें से 10 लाख क्रोध भीष्म ने हाथ से मार डाले। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की है। यह स्वरोचिस मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। कितना रहस्यमय है हमारा पुराण। तो आगे भी यह जारी रहेगा, और अगर इससे पहले का अध्याय आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुनिएगा। और मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे घरों में भी 18 पुराण होने ही चाहिए। मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा कि मैं यहाँ पे सारे पुराण आप लोगों को सुना पाऊँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे अवश्य प्राप्त कीजिएगा।